हेलो गाइस, नमस्कार। दिस इज़ महेश कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। उससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ टेंस इन हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना सीखेंगे। यहाँ हिंदी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के रूल्स को बहुत ही आसान तरीके से यूज़ करना तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आने वाले सभी प्रकार के सेंटेंसेस जैसे अफर्मेटिव, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 days। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 days और वाई हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 days आदि को बहुत ही अधिक डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है और समझाया गया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रही थी, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्य में टाइम अवश्य दिया हुआ होता है। इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट में कोई क्रिया अथवा काम का जारी रहने के बारे में पता चलता है तथा इस टेंस के वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा था। वाक्य के अंत में रहा था आया है और समय आया है 4 दिन। वे 5 हफ्ते से ऑफिस में कार्य कर रहे थे। वाक्य के अंत में रहे थे आया है और समय आया है 5 हफ्ते। मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ से का प्रयोग। इसको आपने अच्छे से समझना है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ में प्लस में क्या होता है, समय के साथ से का प्रयोग। से के लिए सिंस या फॉर का हम यूज़ करते हैं। देखिए, अजय 3 घंटे से घूम रहा था, अमन सुबह से खेल रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा था, वह 5 हफ्ते से ऑफिस में कार्य कर रहे थे, सरिता 2 वर्ष से गांव में रह रही थी, तुम सुबह से खाना बना रही थी, हम शाम से आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो आपने क्या देखा कि इन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिए, इसमें समय के साथ से का यूज़ हो रहा है। जैसे हम शाम से आपका इंतज़ार कर रहे थे आ रहा है, लास्ट में रहे थे और शाम से, तो इसमें समय के साथ से का यूज़ किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, इसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य बिल्कुल सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई नोट वर्ड का यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो बनाने का फॉर्मेशन है वो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद में हैड बीन, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड। तो आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपने यहाँ पे हैड यूज़ करनी है और हैड के साथ आपने बीन लगा देना है, हैड बीन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखें। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखें जिसको हम
कर्म बोलते हैं। इसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज़ करें और लास्ट में जो टाइम दिया हुआ है उसका यूज़ करें। इसके बाद में अगर सेंटेंस में कोई और शब्द दिया है तो उसकी इंग्लिश लिखें। तो इसमें एग्जांपल देखिए, मैं 3 दिन से बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। मैं 3 दिन से बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 days इन द गार्डन। सेंटेंस को एक बार दोबारा मेरे साथ रिपीट कीजिए आप। मैं 3 दिन से बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 days इन द गार्डन। अब आप इस स्लाइड में सीखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करें। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी भी बहुत है अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो। सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करें? निश्चित टाइम, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, निश्चित समय। निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1920, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है अपने पास अनिश्चित काल। अनिश्चित समय या समय की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 2 weeks, फॉर 5 days, फॉर 4 days, फॉर 8 months, फॉर 6 hours एक्सेट्रा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये या कोई एक अवधि है टाइम की, उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो आप सिंस और फॉर का यूज़ करने की एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन का नियम बताने जा रहा हूँ जिसको आपने याद रखना है, जो हर जगह अप्लाई होगा। आप इस नियम को अगर अच्छे से याद रखते हो तो आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा सिंस और फॉर का यूज़ करने में। देखिए, जहाँ संख्या के बाद दिन, वर्ष, घंटा, महीना, सप्ताह आदि आता है तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं और बाकी सभी के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले सेंटेंस की हम बात करते हैं। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। लास्ट में आया है रही थी और 2 घंटे से, इट मीन्स यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो इसके लिए हम गा रही थी तो सब्जेक्ट हम इसमें सी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम वहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लगाएंगे। सी हैड बीन। उसके बाद में सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, 2 घंटे की अवधि है तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। तो देखिए आप पूरा सेंटेंस मेरे साथ रीड कीजिए फिर से। सी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है सोमवार से, मंडे से, तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। वे हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वे दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे। दोज 2 brothers, सब्जेक्ट हो गया। दोज 2 brothers हैड बीन वाटरिंग देयर फील्ड फॉर 2 hours। 2 घंटे से, मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या के बाद में घंटे से, वर्ष से ये लगा हो तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। तो यहीं हम फॉर यूज़ करेंगे। दोज 2 brothers हैड बीन वाटरिंग देयर फील्ड फॉर 2 hours। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था। वॉकिंग जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं, आई। हैड बीन का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसमें सिर्फ हम हैड यूज़ करेंगे। वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, यहाँ हमने सिंस यूज़ किया है बिकॉज
टाइम दिया हुआ है सुबह से, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिन हिंदी वाक्यों में नहीं का यूज़ किया जाता है उनको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में नॉट का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड, और आपने देखा कि हेड के बाद में हम नोट लगा रहे हैं और उसके बाद में बीन लगा रहे हैं, मीन्स हेड बीन, दोनों हेड बीन के बीच में नोट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेड नोट बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो, और उसके बाद में सिंस और फॉर में से एक यूज़ करेंगे। उसके बाद में टाइम जो दिया हुआ है सेंटेंस में वो यूज़ करेंगे। तो पहला इसमें सेंटेंस हिंदी का देखिए आप, मैं सोमवार से क्रिकेट देखने मैदान में नहीं जा रहा था। मैं सोमवार से क्रिकेट देखने मैदान में नहीं जा रहा था। सब्जेक्ट है इसमें आई हैड नॉट बीन, आपने देखा कि हैड और बीन के बीच में नोट लगाया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मंडे। अब सिंस मंडे लगाया है यहाँ पे, सोमवार से क्रिकेट देखने मैदान में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। वह सुबह से एक कविता नहीं लिख रहा था। वह सुबह से मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। वह के लिए हम ही यूज़ करेंगे। लास्ट में देखिए आप, रहा था, इट मीन्स यह लड़का है, तो इसके लिए हम ही यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के लिए। ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए पोएम सिंस मॉर्निंग। तुम्हारे आने से पहले 2 घंटों से वर्षा नहीं हो रही थी। तुम्हारे आने से पहले 2 घंटों से वर्षा नहीं हो रही थी। तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, 2 घंटे दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या के बाद में घंटे, वर्ष ये आते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो देखिए आप, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम। वह पिछले 2 सालों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 ईयर्स। यहाँ मैं 2 लगाना भूल गया, तो इसको आप थोड़ा सा अपने आप इम्प्रूव कर लें। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तुम सुबह 9 बजे से नहीं खेल रहे थे। तुम सुबह 9 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास है WH फैमिली। WH फैमिली मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहाँ के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं, क्या के लिए हम व्हाट यूज़ करते हैं, कब के लिए व्हेन यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले इसमें WH फैमिली, उसके बाद में हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी। सॉरी, मैंने यहाँ आईएनजी लगाना भूल गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में साथ में हम आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस और फॉर, दोनों में से एक यूज़ करेंगे, और उसके बाद में टाइम। तो नीचे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या मैं 3 दिन से अपना काम कर रहा था। क्या मैं 3 दिन से अपना काम कर रहा था। हैड आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 3 days। अब यहाँ देखिए आप मेरे साथ, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ साथ इनको रिपीट कीजिए। क्या मैं खेलता रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग। क्या मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे। हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग।
क्या तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स? यहाँ देखिए कुछ WH फैमिली के वर्ड यूज़ किए हुए मैंने। मैं कैसे खेलता रहा था, हाउ हैड आई बीन प्लेइंग। मैं वहाँ कैसे 4 वर्षों से रह रहा था, हाउ हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। हम लोग क्यों सुबह से टहल रहे हैं, क्यों के लिए हम वाई यूज़ करते हैं। वाई हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम क्यों 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे, वाई हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। अब अपने पास लास्ट कंटेंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों को एक साथ हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले सेम वही प्रोसेस रहता है, WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद में हैड और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नोट, और नोट के बाद में बीन, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ING। सॉरी, यहाँ वर्ब के साथ हम ING ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, ये पेपर मिस्टेक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING यूज़ करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर दोनों में से एक यूज़ करते हैं, और उसके बाद में टाइम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या सूर्य 2 घंटे से नहीं चमक रहा था। 2 घंटे से एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक अवधि है एक, तो यहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। हैड द सन नॉट बीन शाइनिंग फॉर 2 आवर्स। हैड द सन नॉट बीन शाइनिंग फॉर 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो यहाँ आज ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। नहीं आया है तो आप इसकी 1 से 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई माइंड में क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं वहां आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।